आगामी सेब सीजन को देखते हुए आज उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सेब बागवानों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में बागवानों ने सड़कों की स्थिति ठीक करने और यातायात का संचालन व्यवस्थित करने की मांग की है ताकि बागवानों को फसल मंडी तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला ने कहा कि सेब शिमला जिला की मुख्य आर्थिकी है, ऐसे में बागवानों को किसी भी तरह की समस्या से न गुजरना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीजन को लेकर 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जो 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जिला के संबंधित एसडीएम को 1 सप्ताह के भीतर खस्ताहाल सड़कों को चिन्हित करने का निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें सीजन शुरू होने से पहले ठीक किया जा सके। वहीं बागवान व संयोजक संयुक्त किसान मंच हरीश चौहान ने कहा कि से सीजन के दौरान बागवानों से ठगी के मामले पेश आते हैं, जिस पर लगाम लगाने और फर्जी व्यापारियों पर नकेल कसने की उपायुक्त से मांग की गई है। इसके अलावा एपीएमसी और हिमफैड के कलेक्शन सेंटर को 15 जुलाई से पहले खोलने का आग्रह किया गया है। हरीश चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक आदेश वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बागवान अपने खेत से फसल नहीं भेज सकता। अगर ऐसे कोई आदेश हुए हैं तो उसका बागवान विरोध करते हैं। बागवान फसल मंडी में बेचे या खेत से बेचे, ये बागवान की मर्जी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। शिमला ज़िले का नाम जो है वो बहुत बुलंदियों पर है। ये एक लगभग 3 महीने के आसपास की प्रक्रिया है जिसमें सेब का जो उत्पादन परिपक्व पर रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो खाली कार्टन्स होते हैं उसकी उपलब्धता, फर्टिलाइज़र्स की उपलब्धता, उसके बाद ग्रेडिंग यूनिट्स में इसकी पैकिंग वगैरह होती है जहाँ पर इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। उसके बाद ट्रकों की व्यवस्था, जो बड़े ट्रॉले आते हैं उसकी व्यवस्था, रोड्स का रखरखाव और बिजली की जो है वो जो बिल्कुल जो बिजली की उपलब्धता है, क्योंकि ग्रेडिंग यूनिट्स वगैरह में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और ऐसे में बिजली की जो है मांग वो भी बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई है और सभी अधिकारी, हमारे एसडीएम्स हैं, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और प्रशासन के बाकी सभी अधिकारी हैं, वो आज की इस मीटिंग में उपलब्ध रहे और सब ने अपने अपने पिछले वर्ष के भी जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी शेयर किए और उसके उपरांत हमने एक अच्छी रूपरेखा यहाँ बनाई है जिसमें अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का भी संचालन शामिल है। इसमें काफ़ी पुलिस फोर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, होम गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, वो इसमें शामिल है। हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 4 जगह में हमारे कंट्रोल रूम्स खुलते हैं इसमें, उसकी भी ऑपरेशनलाइज उसको हम 15 जुलाई से करने जा रहे हैं। उसमें स्टाफ की उपलब्धता और सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो है कंट्रोल रूम से रहती हैं, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इसके अलावा पिछले 2-3 वर्षों से जो है वो शिमला ज़िले में सड़कों का काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश इत्यादि की वजह से, तो उसमें भी सभी मार्गों को जो है वो विभाजित करके सभी एसडीएम साहिबान और पीडब्ल्यूडी के अथॉरिटीज़ जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिनका इमीडिएटली हमको रख रखाव करना बहुत आवश्यक है ताकि जब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो ताकि गाड़ियों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी सब लोग जो हैं उस पर काम करेंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है समय से अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाएं, उसके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं वो एसपीएमसी के द्वारा कलेक्शन सेंटर खुलते हैं जहां पर जो हमारा जो सरकारी दरें जो तय होती हैं जिस पर सेब को ख़रीदा जाता है, उसका कलेक्शन यूनिट भी जो है वो हमारे बागवान जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये डिमांड की कि वो 15 जुलाई से उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में जो है सेब का उत्पादन इस वक्त प्रारंभ हो जाता है। तो वो सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई है। तो ये ऐसा है कि जैसे हर साल जो है ये बैठक प्रशासन और बागवानों के साथ और आड़ती भाइयों के साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर साल होती है, वो बैठक इस बार भी जो है यहाँ पर बचत भवन में जिलाधीश महोदय के अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में जो हमारे आने वाले सीज़न में विभिन्न जो हमारी समस्याएं या समाधान है उसके लिए काफ़ी मिलजुल कर कोशिश की जाती है। उसमें सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इसमें मिलजुल कर
इसका समाधान करते हैं और प्रशासन के माध्यम से जो भी कोई समस्याएं हमारी होती है बागवानों की या प्रशासन को जो तैयारी करनी होती है, इसमें सारी रूपरेखा बनती है। और आज की इस बैठक में काफ़ी जो है चर्चाएं हुई है। सबसे पहले तो एक जो प्री जो असेसमेंट्स लगाई जाती है सेब सीज़न के बारे में, उसके बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो ये उससे क्या नाम सीज़न से पहले प्री असेसमेंट प्रोडक्शन की लगाई जाती है, वो बड़ी गलत होती है, जिससे कि हमारा जो है सब मटेरियल बढ़ जाता है, चाहे वो पेटियां है, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। इस बार देखिए बहुत बड़ी 3,66,00,000 बॉक्सेस की जो प्रेडिक्शन की गई है, जबकि पिछली बार भी 4 करोड़ पेटी की जो है प्रेडिक्शन की गई थी और 2,09,00,000 बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3,66,00,000 की प्रेडिक्शन की है और जबकि बागवानों का मानना ये है कि भाई इस बार भी 2 करोड़ सवा 2 करोड़ के आसपास जो है बॉक्सेस होने वाले हैं। तो एक हमने ये बात बड़े जोरों से उठाई है और साथ में जो सीज़न में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस और अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए भी जो है सरकार को आगाह किया है कि इन चीज़ों में किसी में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारी मंडियों में बागवानों को समस्याएं आती है, चाहे वो वहाँ साफ़ सफाई की है, शौच की है या पानी की व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू रूप से जो है उसको चलाया जाए। इस तरह की जो हमारी मुश्किलें थी उन सब की बात हमने रखी है। और इस बार हिमफेड के जो हमारे हमारे ये कलेक्शन सेंटर्स होते थे, वो इस बार HPMC को सारे चले गए हैं और हमने आग्रह किया है जिलाधीश महोदय के माध्यम से HPMC से कि 15 तारीख को जो है इसको इंश्योर किया जाए कि 15 जुलाई को सारे हमारे सेंटर खुल जाएंगे। और कलेक्शन सेंटर जब लो हाइट्स के खासकर, क्योंकि लो हाइट में हर बार लेट हो जाते हैं और वहाँ के फार्मर का सेब जो है वो ख़राब हो जाता है, ये एक हमारी मुख्य मांग थी। इसके अलावा हमारे 2-3 अन्य मुख्य मांगे थी कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है, वो जो है किलोग्राम किलोमीटर के हिसाब से तय किया जाए। पिछली बार भी जो तय किया गया उसमें अलग अलग जो SDM कार्यालय थे उसमें वेरिएशन थी और इसको जो है सारी एक तरह के जो है रेट वो पूरे जो है ज़िले में तय किए जाए ट्रांसपोर्टेशन के किलो और किलोमीटर के हिसाब से। उसके अलावा जो हमारी अन्य समस्याएं थी, जैसे बिजली की ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स में समस्या हो जाती है कि बिजली विभाग को कहा गया कि ये इंश्योर करे कि सेब सीज़न में ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स हमारी जो है कभी बंद ना हो। और उसके अलावा साथ में हमारे जो पैकेजिंग के लिए भी हमने आग्रह किया कि अगर आप देखेंगे अलग अलग मशीनों पर अलग अलग पैकिंग के रेट होते हैं और हमने आज आग्रह किया है सरकार से कि इसमें भी रेट तय किए जाए और सारे ज़िले में एक तरह के रेट पैकिंग के मशीनों में हो, बेशक वो क्वालिटी के हिसाब से हो, लेकिन उसको तय कर दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी। और इसके साथ हमने एक बड़ी बात और कही है जो आज काफ़ी ट्रोल भी हो रही है आपके मीडिया में कि भाई यहाँ सरकार ने कहा है, जैसे कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि बागवान, जब सरकार ये आई थी कि बागवान खुद तय करेंगे दाम, लेकिन पिछले कल से एक बात सरकार की बड़ी ट्रोल हो रही है। अब उसमें APMC की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है या सरकार ने तो ये निर्णय नहीं लिया, कुछ दिन पहले हम बैठक में थे कि बागवान अपने बगीचे में सीधा सेब नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो बागवान की मर्जी है, बागवान जहां मर्जी सेब बेचे, अपने घर से बेचे, वो अगर चाहे मंडी में जाना चाहे, अगर ये आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान है प्रदेश के, अगर APMC में बागवानों को अच्छा लगता है तो वहां चले जाएंगे। और बागवान अपने बागान में कैसे नहीं सेब बेच सकता? एक तो उसको सबसे पहले वहां पे पैसा जो है समय पे मिल जाता है, एडवांस में बागवान पैसा लेता है, उसके बाद ही अपने बॉक्सेस जो है वो लोड करवाता है। इसमें बड़ा जो कन्फ्यूजन है, मेरा मानना ये है, कन्फ्यूजन ये है कि मांग ये की गई थी कि जो सड़क के किनारे जो है लाइसेंस एग्रीकल्चर बोर्ड देता है, वो उससे एक तो हमारे बागवानों को भी बड़ी धोखाधड़ी सड़क के किनारे हो जाती है, उनकी जो है पूरी तरह से शिनाख्त की जाए, उनको जो है कानून के तहत उनको लाइसेंस दिए जाए और साथ में जो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस ट्रैफिक जाम से आम जनमानस को नुकसान होता है उसको रोका जाए।
और जितने भी खरीदार बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, चाहे वो मेरे बगीचे में आते हैं, चाहे वो इनके एपीएमसी यार्ड्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और रजिस्ट्रेशन करना ही एक हमारा मुद्दा था। लेकिन आज जो बात ये कहाँ से निकली हमें नहीं पता, एपीएमसी की तरफ से निकली है, कहाँ से निकली है, उन्हें इसको दुरुस्त कर देना चाहिए। अन्यथा जो है किसान बागवान अगर उसे अपने खेत में भी सेब बेचने नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सड़कों पे उतरेगा। हमारा ये आपके माध्यम से कहना है।